नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज कहा गया है कि नीट यूजी टाई ब्रेकिंग की प्रक्रिया में अतिरिक्त नियम जोड़ा गया। समान अंक वालों की रैंक रैंडम प्रक्रिया से तय करेगी समिति। तो देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2025 के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है। इसके अनुसार एनटीए ने नीट यूजी टाई ब्रेकिंग पद्धति में फिर से बदलाव किया है। बुलेटिन में कहा गया है कि एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति परीक्षा में समान अंक लाने वाले दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के बीच रैंक को रैंडम प्रक्रिया के माध्यम से हल करेगी। मतलब है कि नीट यूजी परीक्षा 4 मई को पेन और पेपर फॉर्मेट में आयोजित की जाएगी। रैंडम प्रक्रिया के माध्यम से टाई ब्रेकिंग को हल किया जाएगा। पिछले साल एनटीए ने टाई ब्रेकिंग विधि से आवेदन संख्या और आयु मानदंड हटा दिए थे, जिसके तहत नीट अखिल भारतीय रैंक का फैसला उन मामलों में किया जाता था जहां उम्मीदवारों ने सभी वर्गों में एक समान अंक प्राप्त किए थे। एनटीए ने टाई को हल करने के लिए 7 चरणी विधि का उपयोग किया था। इस साल एनटीए ने मौजूदा मानदंड समाप्त होने पर टाई को हल करने के लिए एक अतिरिक्त नियम जोड़ा है। एनटीए ने कहा कि स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति रैंडम प्रक्रिया के माध्यम से टाई को हल करेगी। समान अंक आने पर भी ऐसे तय होगा रैंक। नीट यूजी में यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान या प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं तो एनटीए टाई को हल करने के लिए जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पहले रखेगी। मतलब बायोलॉजी इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके बाद अगर एक ही अंक रहा तो रसायन विज्ञान में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ऊपर रखा जाएगा। मतलब केमिस्ट्री मजबूत कीजिए। इससे भी हल नहीं होगा तो फिर फिजिक्स मजबूत कीजिए। ठीक है। इसके बाद परीक्षा में सभी विषयों में गलत उत्तरों और सही उत्तरों का संख्या का कम अनुपात वाला उम्मीदवार को रैंक में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद जीव विज्ञान में गलत उत्तरों और सही उत्तरों की संख्या में कम अनुपात वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। रसायन विज्ञान में गलत उत्तरों को सही उत्तरों की संख्या में कम अनुपात वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। भौतिकी में गलत उत्तर और सही उत्तरों की संख्या में कम अनुपात वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इन सभी मामलों के बाद भी हल नहीं निकलता है तो एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के मार्गदर्शन में रैंडम प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जाएगा।